क्लास के बीच में लड़की को अचानक एक मैसेज आया। उसने जैसे ही मैसेज खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पास वाली सीट पर बैठा लड़का उसे अश्लील वीडियो भेज चुका था। गुस्से में उसने तुरंत लड़के को कहा, तुम तो एकदम गंदे इंसान हो। लेकिन तभी टीचर ने उसकी बात सुन ली। टीचर गुस्से से लड़की के पास आईं और वीडियो देखने के बाद आग बबूला हो गईं। उन्होंने तुरंत लड़के को बुलाया और कहा, अपना फोन मुझे दो अभी के अभी। फोन लेते ही टीचर खिड़की के पास गईं और गुस्से में फोन को बाहर फेंक दिया। लड़का ये सब देख बुरी तरह भड़क गया। अब उसने मन ही मन ठान लिया, इस लड़की से बदला जरूर लूंगा। दिन बीतते गए और आ गया 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। लड़की ने आज खुद को बहुत सुंदर सजाया क्योंकि आज रात कॉलेज के सारे दोस्त एक बार में पार्टी करने वाले थे और वहाँ वो लड़का भी आने वाला था जिसे वो दिल से चाहती थी। उसने ठान लिया था आज उसे अपने प्यार का इजहार करना ही है। दोस्त के बुलाने पर लड़की घर से निकल गई, पर उसे नहीं पता था ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। बार में सब मस्ती कर रहे थे, तभी उसकी नजर उसी गंदे लड़के पर पड़ी जिसने उसे वीडियो भेजा था। लड़की ने नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई, लेकिन वो लड़का उसके पीछे पीछे आ गया और जबरदस्ती उसे पकड़कर डांस करने की कोशिश करने लगा। लड़की ने झटके से उसे दूर धकेल दिया। शर्मिंदा होकर लड़का अपने कजिन भाई के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। कजिन भाई गुस्से से भरा हुआ था। मेरे भाई को किसी ने मना कैसे कर दिया? उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने एक ग्लास में नशीली गोली डाल दी ताकि लड़की वो पीकर बेहोश हो जाए। लेकिन किस्मत देखिए, वो ड्रिंक उसकी दोस्त ने पी ली। दोस्त कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़की अपने दोस्त को सहारा देकर बार से बाहर निकाल रही थी। तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। उसने कहा, माँ मैं 40 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। पर वो नहीं जानती थी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो दोस्त को कार में बैठाने लगी, वो लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती एक गाड़ी में डाल ले गए। गाड़ी में लड़की चिल्लाती रही, मदद के लिए हाथ पैर मारती रही, लेकिन उनमें से एक ने उसे जोर का मुक्का मारा और वो बेहोश हो गई। उसे शहर से दूर सुनसान जगह ले जाया गया जहां उन दरिंदों ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। इधर लड़की की माँ परेशान थी। 40 मिनट 40 मिनट हो गए थे, अब 2 घंटे हो गए, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं। वो सीधे बार पहुंची, सब दोस्तों से पूछताछ की। सब ने कहा वो तो 2 घंटे पहले ही निकल गई थी। बेबस माँ पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस ने कहा, मैडम आज वैलेंटाइन डे है, यंग लोग मौज मस्ती कर रहे होंगे, शायद अपनी मर्जी से गई हो। माँ ने कहा, मेरी बेटी अभी स्टूडेंट है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस ने बस एक साधारण रिपोर्ट लिखी और भेज दिया। उसी समय एक अजनबी माँ के पास आया। उसने कहा, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, अगर पुलिस मदद नहीं करती तो मुझसे संपर्क करना। माँ ने उसका कार्ड ले लिया, लेकिन भरोसा नहीं किया। अगले दिन सुबह एक शख्स अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था। तभी उसने नाले में एक लड़की को पड़ा देखा। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है। माँ अस्पताल पहुँचती है और अपनी बेटी को घायल टूटी फूटी हालत में देख फूट फूट कर रो पड़ती है। डॉक्टर कहते हैं, आपकी बेटी पर बर्बर हमला हुआ है, उसके अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन किस्मत से वो बच गई के। पुलिस अब केस में सक्रिय हो जाती है। लड़की धीरे धीरे ठीक होती है और माँ को सारी सच्चाई बताती है। पुलिस सभी दोषियों को पकड़कर कोर्ट ले जाती है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये, उनमें से हर कोई रसूखदार घर से था और लड़की उस रात नशे में थी, इसलिए सबूत कमजोर थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को छोड़ दिया। माँ के दिल में आग लग गई। उसे पुलिस और कानून दोनों पर भरोसा उठ गया। अब उसे याद आया, वो प्राइवेट डिटेक्टिव। माँ ने तय किया, अब बदला अपने हाथों से लेना है। डिटेक्टिव ने पहला आरोपी बबलू का पता बताया। वो हर रात बार में मौज करता था। माँ ने उसकी आदत का फायदा उठाया और उसे जाल में फंसाया। अगली सुबह वो घर में उठा, टॉयलेट गया, लेकिन नीचे देखा तो उसकी मर्दानगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। दर्द, शर्म और सदमे में वो गिर पड़ा और वहीं मौत हो गई। टीवी पर यह खबर चलते ही लड़की ने देखा, उसका एक गुनहगार मर चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था ये सब उसकी माँ कर रही थी। इसके बाद दूसरा आरोपी चार्ल्स, जो जिम में रहता था, प्रोटीन पाउडर पीता था। माँ ने उसके पाउडर में सेब के बीज से बना जहर मिला दिया। कुछ ही दिनों में चार्ल्स की मौत हो गई। अब तीसरे आरोपी मॉसेट को फंसाने का समय था। माँ ने चालाकी से सबूत उसके घर में डाल दिए। पुलिस ने उसे भाई की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपी खत्म। अब बचा सिर्फ एक, जगन। लेकिन जगन चालाक था। उसने बाकी दोस्तों की मौत का राज भांप लिया। उसने डिटेक्टिव को ढूंढ निकाला और उसे मार डाला, लेकिन डिटेक्टिव की रिकॉर्डिंग में सबूत पुलिस तक पहुंच गए। उधर लड़की अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाकर घर लौटी, लेकिन उन्हें नहीं पता था जगन पहले ही उनके घर में घुस चुका है। अचानक घर की लाइट चली गई। पिता नीचे देखने गए और वहाँ जगन ने उन्हें गोली मार दी। लड़की ऊपर मोमबत्ती जला रही थी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ा था वो दरिंदा जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं।